नमस्कार साथियों, अगर आप भी वृद्धा पेंशन धारक हैं और भारत देश के किसी भी राज्य से आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की वीडियो आप सभी बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके तहत पूरे देश में यानी जितने भी राज्य हैं 2800 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश सभी में पेंशन राशि एक समान हो सकती है। ये कौन सा कानून है, ये कैसे लागू होगा और अगर आपकी पेंशन 1000 है तो क्या वो 3000 होगी, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज हर एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं केवल 4 से 5 साल पहले, अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते थे और इस टाइम आप किसी दूसरे राज्य में आके रह रहे हो तो आप किसी दूसरी दुकान से राशन ले नहीं सकते थे। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अभी मेन टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये पता चल सके। तो उसमें यह था कि आप अगर दूसरे राज्य में रहते हैं तो आप किसी अन्य राज्य से राशन ले नहीं सकते। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होती थी। जो गांव देहात से कमाने शहर आते थे, अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे, उन्हें राशन लेने अपने गांव वापस जाना पड़ता था। कई बार राशन से ज़्यादा तो उनकी ट्रेन और बस का किराया हो जाता था। इस वजह से सरकार ने इस जो लोगों को परेशानी हो रही थी इसको थोड़ा सा गौर किया, इस पर ध्यान दिया। तब एक नई योजना निकल कर आई, वन नेशन वन राशन कार्ड। आप लोगों को शायद याद हो कि इस योजना के तहत आप पूरे भारत देश में किसी भी दुकान से, किसी भी कोटेदार से आप राशन ले सकते हो। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप लखनऊ में भी राशन ले सकते हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप झारखंड में राशन ले सकते हो। ये लोगों की सुविधा के लिए सरकार लेकर आई थी। इसके बाद सेकेंडली हम बात करेंगे, जब रोमिंग का ज़माना चलता था, आप लोगों को याद होगा, जब आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे और आप अपने घर पर फ़ोन करके बताते थे कि भैया हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप एग्ज़ाम देने गए हो, आप किसी काम से गए हो, तो इनकमिंग का भी पैसा पड़ता था और आउटगोइंग का पैसा दोगुना पड़ता था जस्ट किसी दूसरे स्टेट में जाने पर। तो इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था कि अपने ही देश में अगर हम किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो ये रोमिंग क्यों लगती है। इसके लिए लोगों को अलग से रोमिंग पैक पर जो करवाना पड़ता था ताकि उनका जो लेवल है वो बना रहे, आउटगोइंग का पैसा जाए, इनकमिंग का पैसा ना जाए। तो इसको लेकर के भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करा। बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बैठकों के बाद सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया कि अब रोमिंग पैक देश में लागू नहीं होगा। यानी आप किसी दूसरे राज्य में अगर जाओगे तो आउटगोइंग का पैसा जैसे नॉर्मली पड़ता है वो पड़ेगा और इनकमिंग का पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। तब ये योजना निकल कर आई थी वन नेशन वन नेटवर्क के तहत। ठीक उसी तरह से जैसे इस समय सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फीडबैक लिए जा रहे हैं लोगों से, कई जगह संगठन हुए, समितियाँ बनाई जा रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो पाए। यानी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चुनावों को एक ही जगह पर कंप्रेस कर दिया जाए। यानी जनता एक ही बार वोट देगी, उसी के साथ वो अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ चुन ले, सभी को एक ही बार में सेलेक्ट कर ले। तो ये नीति सरकार अभी बना रही है। फिलहाल ये प्रस्ताव है, अभी पारित नहीं हो पाया। ठीक इसी तरह से वन नेशन वन पेंशन को लेकर के भी सरकार विचार कर रही है। इस योजना के तहत अगर ये योजना लागू हो जाती है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो जितने भी पेंशनर्स हैं, आप देखोगे देश के कई हिस्से में पेंशन कहीं 1000 है, कहीं 750, कहीं 1250, कहीं 2500, कहीं 3000 और कहीं पर 1700। तो ये आप लोग एक तरह से कह सकते हो कि देश में जितने राज्य हैं, हर राज्य में पेंशन राशि लगभग अलग अलग है। तो ऐसे में लोगों के मन में भी ये चीज़ आती है। अब यूपी वाला सोचता है कि हमें 1000 मिलते हैं और हरियाणा वाले को 3000 मिलते हैं। वहीं पर बिहार के लोग सोचते हैं हमें 1100 मिलते हैं, यूपी वालों को 1500 मिलने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को सरकार जड़ से ख़त्म करना चाहती है। इसको लेकर के राज्यों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपना जो भी उनका बजट है, जो भी उनकी चीज़ें हैं, उन सबको देखे, सबका फीडबैक ले, जो भी पेंशनर्स हैं। और सरकार का कहना यह है कि मिनिमम पेंशन राशि 3000 रुपये तक पूरे भारत देश में लागू करी जाए। यानी जितने भी राज्य हैं, सब राज्य में एक समान पेंशन राशि।
यानी प्रतिदिन 100 रुपये तक वृद्धा पेंशन धारकों को मिल सकता है। अभी के हिसाब से अगर बात करें तो किसी को 20 रुपये, किसी को 30 रुपये, किसी को मैक्सिमम 50-60 रुपये तक मिलते हैं। बट अगर ये वन नेशन वन पेंशन योजना लागू हो जाती है तो देश में जितने भी पेंशनर्स होंगे उनको 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिल सकेगी। इसको बोलते हैं वन नेशन वन पेंशन, और पात्रता, एलिजिबिलिटी सब कुछ वही रहेगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आप पेंशनर्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे और इसमें कुछ और ऐड ऑन किया जाए तो आप अपना सजेशन भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपकी जो भी बात होगी उसको वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।